पैसा कमा रहे हैं ते उड़ा रहे हैं ते शरीक जेड़े तकदे न ओ सड़ो ऐ तको ऐ 10-20 हज़ार की गल करते हैं साढ़े सामने। उठे तो सही, उठे तो सही। मोबाइल मैंने नहीं यार, हम टिक टॉक वालों को उनको हम सीरियस नहीं लेते, क्यों? वो हमारे लेवल के नहीं है, हमारा लेवल इधर है, वो बहुत नीचे है। इसके अलावा इनकम सोर्स है या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है? मोबाइल है, सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उधर से पैसा आता है। कौन से प्लेटफॉर्म से पैसा आता है? मैं नहीं आता। कमेंट आते रहे, कभी कभी रात को मेरी वाइफ कमेंटों में से खुद ही लड़कियां ब्लॉक कर रही होती हैं। बार साहब ये मोबाइल रख कर सो जाते हैं आप, नींद आ जाती है रात को, करवट शटवट नहीं लेते आप? जबरदस्त नींद आ जाती है। हमारी दुनिया ही समझ ले मोबाइल है, मोबाइल बेचने हैं और काम है हमारा मोबाइल, उससे हमें प्यार है। प्यार है? हाँ। ये डायलॉग किसका है? प्यार है आपसे, लव यू हो गया, प्यार करेंगे, ये हमारे व्हाट्सएप का डायलॉग है ना। व्हाट्सएप कैसे ये किसी महबूबा को देख के बोलते थे आप इस तरह? ये सर हमारे जो कस्टमर है ये हमारी महबूबा है, यही जाने हैं हमारे, यही दिल के टुकड़े हैं, दिल की जाने हैं। इनसे हमें महबूबा है, ज्यादा प्यार है हम अपने कस्टमर से। पैसों के ऊपर सोते हैं आप, ये खाने के टेबल पे पैसे, बेड पे पैसे, सर हर जगह से पैसा आता है, सोशल मीडिया से, कारोबार से। तो फिर पैसा जब आएगा तो फिर जाहिर बात है नजर तो लोगों को आएगा। फिर ये अभी अभी आया आपके पास पैसा? ये दादा परदादा से है, वीडियो बनानी अभी शुरू की है हमने। दादा परदादा से पैसे? हाँ, ये आपने अभी अभी घर अभी बनाया है। ये दादाजी हमारे नरवे रह के आए हैं। उस टाइम बुजुर्गों ने, जब हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, उस टाइम बुजुर्गों ने कब्रिस्तान दिया इधर 10 कनाल का। ठीक है, ये पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। और सोशल मीडिया से पहले हमने तकरीबन 100 गाय का डेयरी फार्म, 2 घोड़े, बड़ा शुगर मिला हमने बहुत पहले से किया हुआ है। सोशल मीडिया पे अभी जरा आए हैं हम। पिछले दिनों में एक वीडियो बनाते हैं आप, कहते हैं कि मेरे परदादा ने उस वक्त कब्रिस्तान दिया था जब ये किसी को शौर ही नहीं होता था, या कोई इस तरह की आपकी वीडियो है? बिल्कुल सही बात है। ये वो तैमूर साहब ने वीडियो बनाई थी। नहीं, तो आपकी वीडियो मैंने देखी है। मेरी वीडियो बिल्कुल यही बात है कि पहले दादाजी ने हमारे दिया 1 कनाल जगह। वो वजह ये थी, कोई एक गांव था इधर हमारे करीब, या मदीना टाउन के नाम से, उधर एक बंदा फौत हुआ है, तो उसको उधर के बड़ों ने उधर दफनाने नहीं दिया। ठीक है, वो हमारे दादाजी के पास आए, वो कहते हैं इस तरह ये बात हुई है। तो वो कहते हैं ये मेरी जमीन है, क्या वजह दफनाने क्यों नहीं दिया? वो कहते हैं ये हमें सलाम नहीं करता था, तो ये हमारे कब्रिस्तान में नहीं इसको दफनाने देना। तो बुजुर्गों ने मशवरा करके अपने खानदान वालों से सारी जमीन वो वक्फ कर दी। सारी उधर जमीन वो 10 कनाल का पीस है, यानी कि 2 बीघे और 2 कनाल। जब मैंने डेयरी फार्म बनाया था तो उधर मैं चारा लगाता होता था। ठीक है, तो वो उसके बाद सेल किया आपने? सेल नहीं, उसके बाद वक्फ कर दी अल्लाह के नाम में। जमीन तो वक्फ कर दी ना। मैं कह रहा हूँ डेयरी फार्म उसके बाद खत्म किया आपने या उससे पहले खत्म कर? मैं जर्मनी चला गया था डेयरी फार्म खत्म करने के बाद। मेरा वीजा लग गया था। मैंने गाय भैंसे बहुत ज्यादा रखी हुई थी, 10-15 बंदे काम कर रहे थे, तकरीबन 100 सारा जानवर था मेरे पास, 2 घोड़े रखे हुए थे। वीडियो पुरानी शायद कोई दूसरे चैनल पे लगी हो। खुद भी कोई उनका दूध निकालते थे आप? खुद पूरे एक्सपर्ट है हम खुद भी। जब अभी मोबाइल है जिस तरह काम करते हैं, अभी भी 20 लड़के काम कर रहे हैं मेरे पास, हम पीछे बैठे। गाय भैंसे तो हमारा जट बरादरी का काम है। आप बरादरी है जो यही बात खाने पीने से मशहूर है। यही बात हमारे खानदान वाले कह रहे थे, ये हमारा काम नहीं है, तो ये किधर तुम लोग डाल रहे हो? असल में ना उस जानवरों से मुझे प्यार है, शौक है, तो इस वजह से वो शौक किया और उससे पैसा भी कमाया ठीक ठाक। जर्मनी किससे क्यों वापस आ गए? जर्मनी ये अपने भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए 5 साल उधर लगाए, तो फिर माशाल्लाह बिजनेस इधर ही था, तो इन्होंने कहा है उधर जितने पैसे आप पूरे महीने में कमा रहे हैं ना, इधर हम हफ्ते में कमाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप जो है ना उधर छोड़े, इधर ही आए, तो आके इकट्ठे रह के काम करें, एक ही घर में रहे प्यार मोहब्बत से। तो इस वजह से हम आ गया वापस, मैं आ गया। ज्यादा प्यार किससे है? अरबाज भाई से या तैमूर भाई से? ये दोनों मेरी जाने है जाने। दोस्ती किससे है? दिल की दोनों से दोस्ती है मेरी। नहीं, गहरी दोस्ती है। कभी झगड़ा नहीं हुआ आपस में? बचपन में होता था। अच्छा, किसको ज्यादा मारते थे आप? मारते नहीं थे आपस में, दोनों एक जितने, हम 2-2 साल का फर्क है हमारा। तो फिर भी सुना है आपके वाले साहब से आगे, मैंने जब हम बैठे हुए थे पानी पी रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, कहते हैं दनियाल मारता था बचपन में। वो बस समझाने के लिए, थोड़ा बहुत भाइयों को समझाने के लिए, आगे पीछे छोटे भाइयों को। छोटे भाई हैं मेरे ये दोनों। अच्छा, आप बड़े? मैं बड़ा हूँ सबसे। और आपसे छोटे? तैमूर साहब। उनसे छोटे अरबाज। अच्छा, ये लगने में ऐसे है कि तैमूर साहब बड़े हैं, अरबाज साहब उनसे छोटे, और फिर सबसे छोटे आप। बस जिम वगैरह ऊपर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जिम
और एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं सारे, उसकी वजह से उसकी वजह से जरा थोड़ा फिट है। कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 29। और इनकी होगी 27 साल और उनकी 25 साल। 25 यही है। बिल्कुल मैंने ठीक बोला। बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, तो यानी इनको समझाने के लिए मार चाल लिया, वैसे नहीं हल्का फुल्का, ये नहीं कतरों गारत वाला मार रहे हल्का फुल्का समझाने के लिए, उस तरह नहीं। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाट साहब के ज्यादा मोहब्बत आपको किस बेटे के साथ है? बच्चे तो सारे एक जैसे ही हैं माशाल्लाह, सबसे प्यार है। तो अभी तो इनके जो बच्चे हैं ना, इनसे ज्यादा उनके साथ प्यार है। मसलन यानी तैमूर साहब के और अरबाज साहब के बच्चे, सॉरी दनियाल साहब के, इसके बच्चे नहीं है अभी, शादी हाँ इनकी तो भी हुई है। तैमूर के और अरबाज के, दानियाल के, और इन दोनों के ना दो बच्चे हैं। इसके बच्चे हैं नार्वे, इसके ना ससुराल है। तो 6 माह के बाद, साल बाद जाते हैं, महीना 2-4 रह के आ जाते हैं। वो इसके जो दानियाल के बच्ची बेटी है, बड़ी है, वो हर वक्त मेरे साथ होती है, रात को सोना भी मेरे साथ। अच्छा। और अगर अपने वालिदैन के पास है ना, रात को उठी है तो कहेगी दादा को किधर है, तो मेरे पास आ जाता है। तो उसके साथ बहुत प्यार है। आप नार्वे चले जाते हैं कभी कभी, पाकिस्तान। नार्वे तो ऐसी कंट्री है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, लोगों के ख्वाब है कि हमारा नार्वे का वीजा लग जाए और वहाँ पे हम जाके जिंदगी गुजारे। तो आप ये पाकिस्तान नार्वे क्या बनाया हुआ आपने? नार्वे जनाब समझ लें हमारा दूसरा घर है और मेरा ससुराल भी है। और इसलिए कि बच्चों को लेके हर साल जैसे लोग लाहौर जाते हैं, पिंडी जाते हैं, जेलम जाते हैं मिलाने अपने ससुराल बच्चों को, तो मैं हर साल जाता हूँ अपने बच्चों को मिलाने। अगर वो वैसे भी कहीं 6 माह बाद, तो वो अपने नाना नानी के साथ चले जाते हैं, सैर शैर करके वापस आ जाते हैं। रहते इधर ही है? रहते इधर ही, पढ़ते भी इधर ही है? अभी पढ़ते नहीं, अभी छोटे हैं। एक बेटी मेरी 3 साल की है, एक माशाल्लाह बेटा है, वो 1 माह का हुआ है माशाल्लाह। ये बताए भाट साहब, पैसे कौन से भाई के पास ज्यादा होते हैं जो ज्यादा खर्चा करते हो? पैसे सब के पास होते हैं, खर्चा हमारा कोई नहीं है। खर्चा इस तरह कि हम जनाब घर में ही होते हैं, वालिदैन की खिदमत करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी कोई नहीं है कि जाओ जी फलानी जगह बैठ जाओ, फलानी जगह बैठ जाओ। वालिदैन के साथ ही, भाइयों के साथ ही, जहाँ जाना है वालिदैन। ज्यादा खर्चा कौन करता है? फिर भी होता है ना जिसके जो ज्यादा पैसे लगा दे, दनियाल साहब है, अरबाज साहब है। खर्चा मतलब क्या है जी, मशावरत से ही होता है, जो कुछ हमने करना होता है। शॉपिंग करनी है, इकट्ठे करनी है, खाना खाने और मैंने सुना है कि आप भी कपड़े पसंद करके लाते हैं, दनियाल साहब के, अरबाज साहब के। जाते इकट्ठे ही हैं, या ऑनलाइन में शॉपिंग कर लेता हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं ये मैंने आपके लिए चीजें ली हूँ, कहते हैं ओके है, ये चीज ले ली है, ओके है। भाट साहब आपसे सवाल है, बड़े भाई आप, तो अभी जो वक्त चल रहा है इसमें लोग आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो आती है जिसमें कहा जाता है जी ये इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया है। तैमूर साहब के जो है शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आ जाती है कभी सोशल मीडिया पे। ये क्या सारे पैसे आप इसी तरह लेके आ रहे हैं? बस ये है, लोग कोशिश करते हैं बदनाम करने की, ठीक है, मगर अल्लाह इज्जत रखने वाला है। हम काम कर रहे हैं साफ सुथरा, सीधी सीधी बात है। शॉप पे बैठे हुए हैं, फोन आता है, खरीदते हैं, 10-15 बंदे हैं, अमला है मेरे पास, चेक करता है, चेक करने के बाद वो सेल करते हैं, ठीक है। सीधी सीधी काम है हमारा, कोई मतलब है होता है रिपेयरिंग वाला, इधर से पुर्जे उधर, उधर से पुर्जे इधर, कोई वो काम नहीं, हमारा साफ सुथरे वाला काम है। और ये है कि आजकल जिस तरह वो किसी का नाम लेके जीते हो पाकिस्तान, आपका नाम निकला है, और इस तरह करके लोग यूज करते थे, वही टीम है, मैंने कंप्लेन वगैरह कराई है, वही टीम है, तो वो इसी तरह ही नाम यूज कर रही है, ठीक है। तो उनके खिलाफ हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है और उसको छोड़ना नहीं है हमने। एक ना लड़का है जो टिकटॉक पे प्रॉपर वीडियो लगा रहा है, कह रहा है इनकी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा है, सर वकील साहब है। सर टिकटॉक है शुगल मेले वाला प्लेटफॉर्म, जिसने शुगल मेला लगाना है वो टिकटॉक पे आ जाए। हम टिकटॉक वालों को, उनको हम सीरियस नहीं लेते, क्यों? वो हमारे लेवल के नहीं है, उनका लेवल बहुत छोटा है, हमारा लेवल इधर है, वो बहुत नीचे है। और हमारा तो माशाल्लाह इतना कि हमने मेहनत की है कि हमारे को शानदार मोबाइल के बोर्ड के आगे से कोई ड्यूट मारे ना, को स्टिच करे, उसकी वीडियो भी फॉर यू पे चली जाती है। अच्छा। हाँ, जिसको मैं तो कहता हूँ कि जो मेरे साथ ड्यूट करे उसको मैं आईफोन वॉच अल्ट्रा गिफ्ट दे दूं। हर एक बंदे की वीडियो फॉर यू पे आ गई, तो मैंने बोला 1000 वीडियो फॉर यू पे आ गई, किस किस को आप गिफ्ट दें। तो ये साहब है कि जो शानदार मोबाइल के रिलेटेड वीडियो बनाता है उसकी वीडियो टिकटॉक पे फॉर यू पे चली जाती है, फेसबुक की वीडियो उसकी मिलियन में चली जाती है। तो ये उसकी वीडियो मिलियन में जाने के पीछे हमारी एक मेहनत है, मेरी भाइयों की, वालिद साहब की। हमने जब बंदे रात को सोए होते हैं, हमारा वीडियो लगा रहे होते हैं, दोस्तों के कमेंट पढ़ रहे होते हैं, अपलोड वीडियो कर रहे होते हैं, मतलब राब्ते में रहते हैं। वो है दोस्त 20,000 दे मोबाइल दे के ते साढ़े खिलाफ वीडियो लांदे ने, इन्हां दा के लेवल है?
ठीक हो गया। जे लेवल तकड़ा है तो शानदार मोबाइल ते पहुंच जाओ। जितना वड्डा डिस्प्ले लगे है पूरे जिले जेलम शनीर जेलम के पिंडी विच भी कोनी ते अपना डिस्प्ले लगे सरेआम लाइन मोबाइल मोतियार माशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल ते जितने मोबाइल है सारे वेचदे ने। मैं ते दिहाड़ च पार्सल दानियाल भट्ट साहब ब्रांड साहब भेज छोड़दे ते दानियाल भट्ट साहब दे लेवल दे ही नहीं। ए भाई नहीं मेरे 200-300 फोन डेली वेच छोड़दे। दुकानदारी का वखरा सिस्टम है, ऑनलाइन का माशाअल्लाह इतना ट्रस्ट है। असल ए सानू डाउन करना चाहते हैं, इन्हों का दिल है कि डाउन करिए कि बट्टा की तरक्की नहीं ना को तकी जाती। भट्ट साहब आपने मूछे रखी हुई, बॉडी शॉडी बना रहे हैं, आपने तो की होगी पर्दा ना डाले। नहीं, लव मैरिज नहीं की, जर्मनी रहे हैं वहां पे कोई नहीं मोहब्बत मेहनतें की हैं, हम मेहनतें वाली तरफ मेहनतें की हैं। यानी काम से ही लव किया है, काम से ही लव या कस्टमर्स को कहते हैं लव है आपसे प्यार करेंगे। हमें मेन अपने काम से प्यार है, फिर जो कस्टमर तो हमारे पास आता है वो हमारा मेहमान है, तो उससे भी प्यार करेंगे तो काम चलेगा आगे। तैमूर साहब ये जो घर बना है ये किसकी पसंद है? गाना तो दानियाल भट्ट साहब पीछे बाहर खड़े होकर मूसे वाले का गाते हैं, उसके थीम पे बनाया या कोई किसी की पसंद है? ये वालिद साहब को एक दोस्त है, उसने फोटो भेजी कि यार ऐसा घर होना चाहिए, जेल में ऐसा घर नहीं है। तो वालिद साहब ने हमें दिखाई कि ये घर मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक ना स्टोर और बनाने लगा था, मोबाइल स्टोर। तो मैं सौदा करने उस दुकान का गया, ख़रीदने गया। तो घर आया तो पता चला कि वालदा ने कहा वालिद साहब को कि ये दुकान बना देंगे तो जो उनसे घर लेट हो जाएगा, घर बनाना तो सुबह ही बनाना है। हमने सुबह जनाब घर शुरू कर दिया, हमने कहा दुकानें बनती रहेगी, बड़ी ज़िंदगी है, माँ बाप की खिदमत करें। फिर वालिद साहब ने जो कहा कि जनाब ऐसा घर होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये पत्थर, ये टाइल, ये जनाब एलुमिनियम, ये स्टील, ये गेट, मतलब सारा इनकी पसंद का माशाल्लाह। में हमने जो चीज़ लेनी होती थी ना, तो मिसाल के तौर पे हमने उधर जाके ये नहीं देखते थे कि ये चीज़, हम रेट देखते थे कि मेरी जो थी कि जी सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। वालिद साहब ने कभी ना नहीं की, खुद उन्होंने जनाब मिसाल के तौर से सस्ती चीज़ ले ली, हमें उन्होंने महंगी चीज़ लेके दी। तो हमारी भी यही कोशिश थी कि अच्छे से अच्छी उनकी खिदमत करें, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेके दें, अच्छे से अच्छा उनका लिबास हो वालिद साहब का, अच्छे से अच्छा घर हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपनी वालिद साहब की ज़िंदगी में ही हमें इस काबिल बना दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है, अदा हम करते हैं और वालिदैन की दुआएं हैं। आगे भी फ्यूचर में भी इसी तरह मोबाइल में रहना या कोई और भी कारोबार शुरू करना है? जी इंशाल्लाह हम मोबाइल का ही कारोबार करेंगे इंशाल्लाह। ये मोबाइलों से हमें इश्क है, बचपन से शौक था मुझे मोबाइलों का। तो वालिद साहब बिजनेस कर रहे थे मोबाइलों का, तो मैं जनाब कौन से साल से कर रहे हैं वालिद साहब आपका बिजनेस, और कौन सा मोबाइल आपने पहला फरोख्त किया? मेरे वालिद साहब माशाल्लाह 88 का बिजनेस कर रहे हैं। 1988 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट मेरे वालिद साहब ने किया, पर दादाजी ने 1945 में बिजनेस शुरू किया, जेल में, इसी जगह पे शानदार चौक में इधर ही। और जो उनसे मेरे दादाजी हैं वो 1980 में नॉर्वे गए थे, जब लोगों को नॉर्वे का नाम ही नहीं था पता। तो लोग कहते नॉर्वे कितने है मेरे परदादा जी को, वो फिर लोग कहते यार वो जर्मनी गया, वो कहते यार रोज़ दसो नॉर्वे कितने है। तो अब तो हर बंदे को नॉर्वे पता है ना। जो बंदा कहता है कि यार नॉर्वे, वो खुश हो जाता है जी, वो कहता है जी 50 लाख दो नॉर्वे जाना है, बंदा जा नहीं सकता। तो मैं नॉर्वे गया हूँ, नॉर्वे जाते मेरे दोस्त साहब कहते हैं कि यार इधर बिजनेस करो, इधर आसान है बिजनेस करना, इधर आमदन भी ज़्यादा है, नफ़ा भी ज़्यादा है, आपके पास टैलेंट भी है, तो इधर कोई टैक्स नहीं है, पीटीए का कोई टैक्स नहीं है, बिजनेस करो। और इधर गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। लेकिन मैंने कहा मैंने खिदमत करनी है, वालिदैन की करनी है, जब तक मेरी ज़िंदगी है वालिदैन और भाइयों के साथ रहूँगा। तो ये भाई और वालिद नहीं जाते आपके साथ नॉर्वे? मेरे भाई जो उनसे जर्मनी रहे हैं 5 साल, सारी दुनिया उन्होंने देखी है। वालिद साहब मेरे जब बचपन में उधर स्कूल पढ़ते थे, 74 में नॉर्वे वालिद साहब स्कूल पढ़ते रहे हैं। वालिद साहब जवानी में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप यहाँ से शिफ्ट नहीं होते वालिद और भाई आपके साथ हो? नहीं, इधर हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमारा दिल है कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें, अपनी आवाम की खिदमत करें, अपने दोस्त अहबाब, अपने मुल्क के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी हम खिदमत करें, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट दें। कि मोबाइल फ़ोन जिसने लेना उसके जहन में यही नाम आता है कि शानदार मोबाइल पे जाओ, अच्छी चीज़ मिलेगी, मुनासिब रेट पे मिलेगी और चीज़ की गारंटी भी होगी। कल को घर में पसंद नहीं आता, वो आए और दूसरा ले जाए। पाकिस्तान में अभी तक ये बल्कि पूरी दुनिया में अभी तक iPhone 15 नहीं आया। आपने पिछले दिनों में एक वीडियो लगा दी iPhone 15 आ गया, वो क्या था? जी माशाल्लाह आया है, वो मैंने खुद मैन्युफैक्चर करा के और कस्टमर्स को दिया है। यानी अभी आप iPhone अपना बनाना आपने शुरू कर दिया? जी हम जनाब बनवा के तो बेच रहे हैं माशाल्लाह। कितने का मिलता है iPhone 15? हम 35,000 रुपए का बेचते हैं। वो गारंटी उसकी? गारंटी होती है, कोई मसला परेशानी हो हम ठीक करवा देते हैं, अगर हो भी जाए तो। आगे आपने दुकान बड़ी कर ली, बड़ी करने के बाद फिर छोटी कर ली,
अभी फिर आपने उधर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, क्या करने लगे हैं? असल में ना मैंने मोबाइल्स के साथ ना दूसरा किड्स आउटलेट काम किया, लेकिन वो ना उससे मेरे ना मोबाइलों के कस्टमर को तवज्जो नहीं सी देनी होती थी। तो मैं जो है कभी माल लेने जा रहा हूँ, कभी माल देने जा रहा हूँ, तो वो बड़ा मसला था। तो मोबाइल्स का ऐसा कारोबार है कि एक जगह पे हमने बैठना है, मैंने कॉल करनी है, यार इतने पीस भेज दो, मैंने कॉल कर लड़के को बोलना यार इसको पार्सल लगवा दो, इसको टीसीएस करा दो। तो मेरा ये फोकस ये था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से हट रहा था, मोबाइलों के बिज़नेस में से दूरी मेरी हो रही थी, मैं उस मार्ट में बैठा हुआ था। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने कस्टमर के साथ रहूँ, कि कोई फॉलोअर है, कोई फ़ैन आया हमारा मिलने, तो हम दफ्तर में बैठे हों, तो वो हम तीनों भाई और वाले साहब बैठे होते हैं, कोई बंदा मिलने भी आता है ना तो हम उसका वेलकम करते हैं, उसकी भी खिदमत करके हम भेजते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि कोई अमीर है गरीब है, हमारे सब बराबर है। दनियाल साहब, गार्ड्स, गन्ने, गाड़ियां, प्रोटोकॉल वाली लाइफ बना ली आपने, तो ये शुरू से ऐसा ही थी या अभी कुछ टाइम हुआ? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं इसी साल में आपने ये काम किया, गाड़ियां, जब आपका ये घर बना है उसके बाद आपने ये शुरू किया है गार्ड्स, गन्ने। कोई खतरा है जान को? शुरू में शौक था, अब थोड़ी मजबूरी बन गई है, हेटर ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी लाजमी है। क्या, किस वजह से हेटर्स बने आप? तरक्की की वजह से, तरक्की जो कर रहे हैं ये देखते हैं सारे शानो शौकत, तो इस वजह से फिर लोग पीछे भी होते हैं, तो थ्रेड्स भी आते हैं, तो इस वजह से हम जरा सारा कुछ डरते हैं आप? नहीं, डरते नहीं है। तो फिर ये गार्ड शार्ड, ये सिक्योरिटी जरूरी होती है। ठीक है, ये नहीं कि डरना नहीं है कि बगैर तलवार के जंग में चले जाए, तो ये है जरा सारा कुछ होना चाहिए, असबाब के साथ जरा सारा कुछ होना चाहिए। ये शौकिया तो नहीं आपने रखे हुए प्रोटोकॉल? नहीं, शौक पहले बचपन में होता है, अभी जब बड़ा बंदा हो जाता है तो बंदा इस चीजों से गुरेज करता है, ये बचपन में शौक होता है। सिक्योरिटी का कितना खर्चा है महीने का? सिक्योरिटी का है 3-1 लाख। 3-1 लाख रुपए सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ये वो। और जो लड़के आपके पास शॉप पे काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम आपने आगे मुझे बताया है जो सिर्फ ऑर्डर्स ले रही है और डिलीवरीज कर रही है, 10 लड़के हैं टोटल मिलाकर। घर में मुलाजमीन है जो आप लोगों में पैसा दे रहे हैं, जो आपके मुलाजमीन है, जो आप काम कर रहे हैं, वो कितनी अमाउंट है? वो उसका पैसा नहीं कभी काउंट किया, अल्लाह दे रहा है, हम उनको दे रहे हैं। एक फिगर तो होगा, अंदाजा होगा। 20 एक बंदे काम कर रहे हैं, घर में भी औरतें काम कर रही हैं, घर में 2-3, और उसके बाद बाहर की तरफ गार्ड होते हैं, और दुकान पे ऑनलाइन टीम है 8-10 लड़के वो हैं, और मैनेजर वगैरह मिला के सारे 20 एक बंदे काम कर रहे हैं। खर्चा कभी नहीं नोट की, अंदाजा तो होगा कोई अंदाजा नहीं। खर्चे जब देखने लाग पड़े तो फिर ये काम नहीं होता। खाने का ज्यादा शौकीन कौन है भाइयों में से? खाने का हमें सारी शौकीन है ज्यादा। आप तो वो ऊपरी हुई चीजें खाते रहते हैं, वो तो नहीं ये खाते होंगे? वो ये नहीं खाते। ठीक है, तो ज्यादा कोई स्पाइसी खाना या पहले तो मैं भी स्पाइसी वगैरह ही खाता था। यानी कि कोई रिकमेंड होता है ना, मैं बताता हूँ, मेरे हम दोस्त हैं या भाई हैं, तो उसमें एक बंदा होता है, उसकी जो सजेशन होती है उसको वैल्यू की जाती है कि यार टेस्ट में ये बेस्ट है। जैसे कपड़े आप तैमूर साहब की मान के लेती है, तो खाने में कौन बेस्ट है बताने में? कि आज खाने में अरबाज साहब की सुनी जाती। बेटों में इतनी मोहब्बत देखकर आपको कैसा महसूस होता है? खुशी होती है माशाल्लाह, खुद जवानी महसूस होती है अपनी इनकी ऐसे मोहब्बत देख के? दोबारा जवान हो गया माशाल्लाह बच्चों की वजह से। आपने तो नहीं इनको तरबियत ऐसे की कि भाइयों को ही दोस्त रखना है, बाहर दोस्त नहीं बनाना? ना हमने कभी दनियाल साहब का वीडियो में दोस्त देखा है, अरबाज साहब का, ना तैमूर साहब का। तो क्या आपने इनको ऐसे ट्रेन किया है कि आपस में दोस्ती रखनी है? यही बात है, खुद किया आपने? खुद किया। क्या वजह थी इसके पीछे? ये अच्छा अपने घर में बाहर जाएं, पता नहीं माहौल का आजकल आपको पता है सारा, तो शाम को आते हैं अंदर गाड़ी अंदर ही घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना। रात को शॉप बंद करनी है, घर में मेरा बेडरूम है, उधर आ जाते हैं, खाना खाया, इकट्ठे बैठते हैं 2-4 घंटे। कोई गेम शेम खेलते हैं आपस में? लूडो वगैरह होगी या कोई और इस तरह की गेम, शतरंज होगी? गेम वो एक्सरसाइज ही करते हैं, दानियाल कर रहे हैं, जिम ये भी कहते हैं हमने शुरू करनी। अच्छा, ये अभी शुरू कर रहे हैं, मोटिवेट कर दिया दनियाल साहब ने इनको, फिर इसका मतलब है? पहले वैसे काफी अर्सा पहले करते थे ये, तो फिर वो कारोबार में लग गए, जो दानियाल बाहर चला गया, फिर आया, अभी इसको इनको शौक था तो जिम खरीदा, अभी शुरू किया माशाल्लाह। दनियाल साहब, आखिरी सवाल है आपका मेरा इधर से, सबसे ज्यादा मोबाइल किस दिन को और कितने बेचे हैं? सबसे ज्यादा ऑनलाइन 500 मोबाइल बेचा एक दिन में। एक दिन में 500? क्योंकि मेरी वीडियो जिस दिन जिस प्रोडक्ट की मैं वीडियो लगाता हूँ, ये चीज मेरे पास आई है, वो हो जाती है ज्यादा जाती है, मिलियंस पे जाती है। ठीक है, तो फिर वो उसी तरह कॉल्स वाले लड़के हैं, 10 लड़के कॉल सुनने वाले हैं,
एक नंबर पे 2 बंदे होते हैं, एक व्हाट्सएप पे, कॉल पे, उनको कॉल आती है, ऑर्डर लगवाते हैं, तो वो ऑर्डर भेजते हैं, डिलीवर कराते हैं। फिर 500 मोबाइल सिर्फ ऑनलाइन बेचा। शॉप पे व्हाट्सएप होते हैं, एक साइड पे मैं होता हूँ, शॉप पे तो हर वक्त फुल ही रहता है हर वक्त, मगर ऑनलाइन में जो है 500 मोबाइल भेजे हैं डिलीवर। यानी ये आपका स्कोर है आज तक का स्कोर, ठीक है। और 100-200 तो नॉर्मल है रोज, 100-200 माशाल्लाह आप रोजाना भेज ऑनलाइन। देते हैं। शॉप पे तो इतना ही है, शॉप पे भी है, मगर ये सिर्फ जो डिलीवर कराने वाले हैं 100-200 मोबाइल बस ये रोज। मिशनरी है। मेरे पास भी 2 मोबाइल हैं, ठीक है। ये खराब हो सकता है, जल सकता है, खत्म हो सकता है। जब आप ये चीजें डिलीवर करते हैं, आगे जब जाती है लोगों के पास, तो अगर उसमें मसला आ जाता है तो उसका आपने क्या सोल्यूशन रखा हुआ है? उसका मसला हम हल करके देंगे। कैसे? अगर वो ठीक करवाना चाहता है ठीक कराएंगे, नहीं वो ठीक कराना चाहता है उसको चेंज करके देंगे, नया देंगे, दूसरा दे देंगे, कोई मसला नहीं। हम अगर उसमें फायदा नहीं है, नुकसान है, तब भी हम उसको मसला हल कर देते हैं, टेंशन नहीं है। यानी आपसे अभी कोई पाकिस्तान में नाराज सिर्फ ये जो चंद लोग थे आपने जिनको एक्टर्स कह दिया है, उनके अलावा कोई भी और उन्होंने मोबाइल भी नहीं लिया। अच्छा, लिया ही नहीं है? उन्होंने मोबाइल नहीं लिया हमसे। जिन्होंने मोबाइल लिया और उसी के मुतालिक मेरे जो प्यार करने वाले हैं, मेरे कस्टमर भी वो वीडियो लगा रहे हैं। एक कहता है मैंने 15 लाख के फोन ले चुका हूँ, एक कहता है मैं 20 लाख के इनसे फोन ले चुका हूँ। और इस तरह की बात है। एक इधर हमारे इधर लकड़ी का काम कर रहा था, वो लकड़ी का सामान लेने गया किसी दूसरी शहर में, तो वो कहता है मैं जेलम से आऊँ। तो वो जो शोरूम वाला था, बहुत बड़ा शोरूम था, अरबपति बंदा था, ठीक है। वो हैरान हो गया, जेलम से आया, शानदार मोबाइल उधर जेलम में है। वो कहता है, लकड़ी वाला कहता है ये इतना बड़ा शोरूम वाला, ये उधर छोटी सी दुकान शानदार मोबाइल वालों को कैसे जानता है? वो कहता है मैं उनको ऐसे जानता हूँ जितना मेरा अमला काम कर रहा है और जितने मेरे घर वाले हैं। मैं इधर से ऑफिस में अपने बैठ के कंप्यूटर में और उनको कॉल करके ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मेरे ऑफिस में तोड़ मोबाइल आ जाता है। इस वजह से मैं उनको जानता हूँ। तो वो उनको यानी सेटिस्फाइड था, खुश था, सेटिस्फाई। वो कहता है उसने डिस्काउंट दिया आपको और उसको बिठा के खिदमत की, उसको स्पेशल डिस्काउंट उस लकड़ी वाले को किया उसने। ठीक है। अभी मुझे व्हाट्सएप ये बताइएगा कि सुबह जब ये भाई नाश्ता करते हैं आप, तो वो वाइल्ड चीजें खाते हैं, तो फिर ये क्या होता है? एक साथ ही बैठ के खाते हैं या एक साथ? आप जैसे रात को वीडियो लगा देते हैं अलग होगी? अब वो उस टाइम तो ये मैं जिस टाइम एक्सरसाइज लगा रहा तो ये सारे सो रहे होते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारा टाइम है लेट। ठीक है। हम आते हैं 10-11 बजे काम से, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज की, 1 बजे फ्री हुआ, 1:30 बजे खाना खाया, 2 बजे सोए। उस टाइम सब सोए होते हैं या कोई गपशप लगा रहा होता है, इस तरह करके उस टाइम मेरा खाने की रूटीन है। इसलिए फिर आप वो अलग लेट खाते हैं। रात के टाइम थोड़ी रूटीन इनको दे देते हैं, फिर उसके सारा बाद दिन हम इकट्ठे होते हैं। दिन को खाना सारा कुछ मेरा जरा खाने का रूटीन है, 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना। तो इस वजह से पहले तो इकट्ठे ही खाते थे, मगर वो मेरा भी एक क्रेज हो गया कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जरा बेस्ट फिजिक बना के नाम बनाने का। अच्छा, अभी बॉडी बिल्डर बन रहे हैं आप? लोगों का होता है कि भी पैसा आया है तो वो नशे की तरफ जाते हैं। हाँ जी। तो उन दोस्तों को एक मेरे वीडियो के थ्रू मैसेज भी है कि वो पैसा आए तो अच्छी चीजें खाए, अच्छा अपने पे लगाए। और कई जो छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो कहते हैं मेरे पास आते हैं, आपको देख के मैं मोटिवेट हुआ हूं, मैं जिम शुरू कर दी है जी। अच्छा। बहुत ज्यादा लोग, दिन में 10 बंदे तो ऐसे मुझे मिलते हैं, आपको देख के मैंने भी शुरू कर दिया जी, आपको देख के इस तरह। तो खुशी होती है। मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चे भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, माएँ भी देखती हैं, बहनें भी हमारी देखती हैं, बूढ़े बंदे भी देखते हैं। मेरा जो सारा सिस्टम है उसमें कोई ऐसी बात, हम पूरी मेरी कोशिश होती है कोई ऐसा वर्ड यूज ना हो कि जो लड़कियां, बच्चे, बहनें, छोटे कोई भी देख रहा है तो उसको फैमिली कंटेंट बना, फैमिली कॉन्टेक्ट पूरा इस तरह ही है। पर साहब, अरबाज साहब पैसों पे सोते हैं, खाने के मेज पे भी इनके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप मोबाइलों पे सोए हुए हैं, रोजाना ऐसे ही करते हैं या आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये हो रहा है? ये बस सोशल मीडिया ना, तो उसको हर जगह से हमें पैसा आता है तो सबको लगता है कि ये ऐसे ही पैसों में सोते हैं तो ऐसे ही मोबाइलों में है। वैसे ये इसी तरह ही है, इसी तरह ही। यानी मोबाइल जो कार होते हैं वो बेड पे ऐसे ही रखे होते हैं आपने? अगर इसमें रात को आपका कोई वजन पड़ने से स्क्रीन टूट जाती है, मोबाइल खराब हो जाता है। ये शानदार मोबाइल के मोबाइल है, ये नहीं टूटते, नहीं टूटते। अभी कोई आप गिरा के देख ले शानदार मोबाइल, देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ये तो वो भाई वाले करते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई दुबई वाले हैं जो, वो करते हैं ऐसे। ये असल में करते वो है, फोन वही है सारे एप्पल के, ठीक है। जो एक बंदा बना रहा है तो आगे सारे बेच रहे हैं, ठीक है। वो अपना अपना बस जिस तरह बंदे ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आगे तक मुझे बताया आईफोन 15 लॉन्च किया। बिल्कुल, वैसे वो 10 लाख का है, ठीक है, फोन आईफोन 15, ठीक है। तो उस जैसा सेम उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का
35,000 रुपए में वो हमने उन्होंने लॉन्च अभी किया, रिवील भी नहीं जो- किया, आपने बना लिया, हाँ, अब वही आएगा। वही आएगा, कंफर्म वही आएगा। इसी तरह 14 प्रो मैक्स हमने लॉन्च किया था। यह है कि जो लोग अपना शौक 10 लाख में पूरा नहीं कर सकते, और बट साहब 10 वाला भी खुला मार रखा हुआ है। 10 लाख वाले बहुत है। पहला फोन ओपन होगा जब में इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, और आपको बुलाएंगे ना, पहले फोन के टाइम भी आपको बुलाएंगे, आप अपने हाथों से खोलना। चले हम आ जाएंगे। मुझे ये बताएं, बुकिंग भी शुरू हो जाती है फोन्स की पहले? बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाती है जी। ये जो 35,000 वाला आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाया है, तो ये कितने फोन अभी तक आपने भेज दिए मार्केट में? हजारों के हिसाब से भेज, काउंटिंग नहीं है? काउंटिंग नहीं है। ठीक है। इसके अलावा भी इनकम सोर्स है या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है? मोबाइल है, सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उधर से पैसा आता है। कौन से प्लेटफॉर्म से पैसा आता है? मैं नहीं आता। यूट्यूब है, सबको आता है। नहीं, हमें नहीं पैसा आता, वो बताए ना हमें भी। देखते हैं लोग, ठीक है, एक तो उधर से भी आता है, एक तो देखते हैं जिधर लोग एक दिन में 20 फोन बेचते हैं, 30 बहुत हुआ 50 बेचते हैं, उधर हम 500 बेचते हैं। रश पड़ा हुआ है। कोई भी मोबाइल की दुकान पे आप देखेंगे एक या दो ओनर होंगे। एक मोबाइल में कितने पैसे बच सकते हैं? ये होता है 1000 2000 इस तरह, 1000 2000 500 भी बेचे, 500, ठीक है, 1000 के साथ 5 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। हाँ, इस तरह हो ठीक जाता है। तो ये तो उस तरह नहीं है जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, उसके लिए तो ज्यादा पैसे चाहिए। कोई और भी कारोबार तो नहीं करते आप? ये लाइफस्टाइल है, ये अल्लाह पाक ने इज्जतें बनाई हुई है जी, पर्दे डले हुए हैं जी। बाकी यही गेम है। सारी वैसे ही है। जो कमाते हैं अपने ऊपर लगाते हैं, अपने लाइफस्टाइल में लगाते हैं। कोई ये नहीं कि बैंक बैलेंस बनाई जो बैंक में नहीं है पैसे। बैंक में नहीं, हम जो होता है अपना अच्छा खा लेते हैं, अच्छा लगा देते हैं, बस ये होता है। अरबाज साहब बैंक में कोई पैसे नहीं है, दनिया साहब बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। आते जाते रहे, आते जाते रहते हैं। वाह वाह, ज्यादा ज्यादा आती है या ज्यादा ज्यादा जाते हैं? जिस तरह आते हैं उस तरह ही जाते हैं, लेकिन सोच के आते हैं और सोच के जाते हैं। एक इस तरह नहीं कि आ गया और जनाब गलत जगह खर्च कर नहीं है। एक सुन, सिगरेट, सुपारी, पान, नस्वार, कोई और नशा आप तीनों भाई नहीं करते? नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो फिर तो फजूल तो पैसे जाने नहीं है जी। ठीक है। दोस्त भी आप तीनों ही है, जो खाना है घर में ही खाना, और दोस्त नहीं मिलाते भाई? लोग तो अभी कहते होंगे ना हमारे साथ दोस्ती कर ले। बहुत दावतें आती हैं, बहुत दावतें आती हैं। कहते हैं हमारे पास या जो हम सारे जो जितना पैसा दोस्तों को मतलब खिदमत करते हैं, आप जब भी शानदार मोबाइल में दूध पत्तियां चल रही होंगी, ड्रिंकें चल रही। हाँ, ये एक और सवाल जहन में आ गया आपकी बात से कि दरजा साहब, जो भी बंदा आपके उधर आता है तो कहता है, ये आप कहते हैं पानी पिलाएं भाई को, ऑफिस में ही रखा हुआ है, चाय बनाए, ये क्या है? कोई टैक्टिस है? ये खिदमत है ना। कोई समझ ले वो हमारा घर है, जो हमारे घर आएगा मेहमान, उसकी हम खिदमत करेंगे। नहीं, वो जो भी है, चाहे भी दुकान से अंदर से आया, आपके जो गार्ड है वो भी मोबाइल खरीद रहे होते हैं, उनको भी सिखा दिया मोबाइल कैसे चेक करना है। सिखाया हुआ है, यानी हर बंदा उधर वो मोबाइल चेक कर सकता है। चेक कर सकता है। और मजे की बात, जो मेरा पर्सनल गार्ड है ना, मेरे साथ होता है जो, उसको मैंने ये ट्रेनिंग दी हुई है कि जितने बंदों को मैंने मोबाइल भेजे है ना, उनका वो फोटो, ट्रैकिंग नंबर, स्लिप, और वो उस गार्ड नहीं भेजनी होती है मेरे साथ। उसने कॉल करनी होती है। यानी जितने सैकड़ों के हिसाब से मोबाइल रोजाना बिक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि चोरी का मोबाइल आ गया है या कोई दूसरा मोबाइल आ गया है? इससे ये है कि पुलिस वालों ने एक हमें सेफ्टी दी है कि पुलिस एप्लीकेशन दी है, ई-गैजेट, उसमें हम ऐड करते हैं जो फोन खरीदते हैं। 10 मिनट बाद पुलिस वाले आ जाते हैं, कहते हैं ये फोन दे दे और ये बंदा जिसने दिया है ये दे दे, तो वो जाके उनका अपना मामला अपने, बहुत सिक्योर है। आज हर मोबाइल को ई-गैजेट, हर मोबाइल को करते हैं। कोई अजीज से अजीज तार बंदा आ गया, नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज, इसलिए वो फिल्टर आउट होते रहते हैं। कोई मामला आता भी है तो वो पुलिस जाने, उनका काम जाने। बिल्कुल, आपने उसमें डाल देना, डाल। तो बार साहब कोई लोग नहीं आपके पास आते, हमारा मोबाइल गुम हो गया, उसे ट्रेस करवा दे? आते हैं, मगर वो काम है पुलिस का। कोई हेल्प आउट नहीं, कोई सिलसिला? वो हेल्प आउट ये है, रेफर करते हैं हम, कोई पुलिस वाले जानने वाले हैं, उनको कह देते हैं कि इनके पास चले जाए तो थोड़ा जल्दी कर दे इनका काम, जल्दी हो जाता है काम। जी, बस प्यार करते हैं, सबसे करते हैं आप प्यार? हम भी करते हैं, लोग भी करते हैं। कि जिस तरह मूछें आपने ऐसे ताव में रखी होती है, वालिद साहब ने भी नहीं रखी हुई, दादा साहब ने रखी हुई थी, पर दादा साहब ने किसकी कॉपी में? मूछें सब की है। नहीं, जिस तरह की आपने रखी हुई है, ये थोड़ा सा स्टाइल जरा थोड़ा सा हटके, वही कह रहा हूँ। जरा किससे इंस्पायर है? हम सोशल मीडिया पे अपने शौक के लिए रखी हैं, और किसी को देख के नहीं रखी, खुद से, यानी इंस्पायर नहीं है किसी, अपना शौक है, अपना शौक है, खुद की है ये। ऐसे दोस्त होते हैं बड़ साहब, उनमें ना आपस में कभी कभी जोर जमाई भी लग जाती है, कबड्डी शड्डी हो जाती है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो
कभी ये ऐसा नहीं हुआ अरबाज साहब ने आपको चैलेंज कर दिया हो, लाओ बाट साहब मेरे ना जोर का सारा जोर है थोड़े? चैलेंज हुआ है ना। किस चीज का चैलेंज? चैलेंज हुआ है, बाट साहब खुद बताएंगे क्या चैलेंज हुआ है जी। चले बताए नहीं बाट साहब। असल में मेरे जो सोशल मीडिया के फॉलोअर है, यूट्यूब टिकटॉक हमारी अलग है, ठीक है, और व्हाट्सएप की भी यूट्यूब टिकटॉक अलग है, फेसबुक हमारा इकट्ठा है, ठीक है। तो दोस्त काफी कहते हैं कि व्हाट्सएप के साथ कंपटीशन लगाए मेरे फॉलोअर्स, तो मैंने व्हाट्सएप के साथ कंपटीशन कर दिया था फॉलोअर्स का, ठीक है। 100 के फॉलोअर यूट्यूब पे हुए, तो व्हाट्सएप जनाब जो जीता जिसके पहले हो गए वो जनाब नया 2024 में डाला लेके देगा। विको रिवो आया हुआ है 2024 वो लेके देंगे जी। बाट साहब आज ही करा देना। ओके हो गया जनाब, आप जीत जाएंगे। जो जीता तो वो जनाब इंशाल्लाह पहला देगा, दूसरे बंदे को वो लेके देगा। और वो बात तो एक ही है बाट साहब, आप लेकर दे या वो लेकर दे, बात एक ही है। ये बताए वो ये होगा कि वो कहेंगे ये जीत का या नहीं पूरा बिल्कुल। अभी आने वाले वक्त में आपको एक कल परसों से हमारी डील चल रही है, एक हैवी बाइक है R6 यामाहा का, वो एक एंट्री होने वाली है कुछ दिन तक। कौन ले रहा है? वो सारे मिलके ही ले रहे हैं इकट्ठे ही, और चलाना एक ही होगा। और चलाना जो है हमारे प्यार वाले हैं, फोटो शोटो जो करते हैं उन्होंने वो पहले बुकिंग हुई हुई है, कहते हैं हमने फोटो शूट करना है, हमने फोटो शूट करना है, खड़ा कर देना है शानदार मोबाइल के बाद प्यार वाले आएंगे, मुलाकातें होंगी उधर, सारा कुछ डलवाएगा। बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल, इतनी महंगी जो चीज ले ले फिर वो पेट्रोल का नहीं सोचते। नहीं मैं कह रहा हूँ फैंस डलवाएंगे या खुद डलवाएंगे? वो हमारा पेट्रोल हमारा होगा, आज चलाना फैंस ने है। आज तक ये पेट्रोल वाली बात या इस तरह की बात हमने कभी ये प्यार वाला से नहीं की जो है। अरबाज साहब कौन सी गाड़ी में भी आपने जाना है? अभी जो जनाब आपको पसंद है जनाब, जट साहब उसमें बैठ जाते हैं। नहीं वैसे आपका किस पे जाने का दिल कर रहा है? मुझे तो वैसे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको फॉर्च्यूनर पसंद है, ठीक है, और जो यंग लड़के हैं वो कहते हैं कि सिविक पे बढ़ जाया करें, ठीक है। तो जो खवातीन नहीं मैसेज करती? बाट साहब बड़े प्यारे प्यारे, वैसे भी कश्मीरी बड़े प्यारे होते हैं, खवातीन नहीं मैसेज करती? कोई मैसेज आते हैं, कोई कह दे मुझे मोहब्बत होगी आपसे? मोहब्बत असल सारे फॉलोअर्स हैं, बहनें हैं, करते तो हैं। अब शादी कर लिए तो आप फिर कहते हैं एक के साथ ही वक्त गुजारें, बाकी नहीं तो ये डर से तो नहीं कह रहे कि किसी तरह का कोई नहीं कोई डर हो? नहीं क्योंकि आपके ससुर है जो उनकी भी गाड़ी पे नीली बत्ती लगी हुई है। वो बस ना डर क्या होना है, प्यार मोहब्बत है, बड़ी इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, वो भी करते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी खवातीन का कभी मैसेज आ जाता है कि कोई मद्दा होती है ना, कहती हैं पसंद आ गए आपसे शादी करनी है, हुआ है कभी ऐसे? मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं। कभी कभी रात को मेरी वाइफ कमेंटों में से खुद ही लड़कियां ब्लॉक कर रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन के शानदार मोबाइल के तीनों भाइयों की वाले साहब से भी आपको मिलवाया, बचपन में दनियाल साहब शरारतें करते थे, मारते थे, ये भी बताया, और भी जो इनके खिलाफ कंट्रोवर्शियल सवाल है वो भी इनसे पूछने को कि अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखे, हम अगले प्रोग्राम में इनसे जरूर पूछेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।